हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैथ, जो आपकी हीरोन्स फार्मूला चल रहा था, या आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रियंगल इन क्वाड्रिलेटरल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और किसकी, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। तो इसी को बात करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिया था, आप सभी का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आपको हो सकता है जितना स्कूल में पढ़ाया जाए उससे थोड़ा ये वीडियो मतलब ज़्यादा दिन में ख़त्म हो, 2-3 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन एक एक टाइप को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इसका वादा है कि आप यहाँ पे पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से, फिर वो चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड का कोई भी राइटर हो, जैसे आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया था, एक बोर्ड की कोई किताब पढ़ा दी गई, एक किसी पब्लिकेशन की, आप लोग क्या करते हैं, दूसरे पब्लिकेशन की उठाते हैं, वो क्या करते हैं, आप सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें कुछ सवाल फंस जाते हैं। फिर अगर 2 पढ़ लिया, तीसरे पब्लिकेशन की लगाते हैं तो उसमें आप फंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी बोर्ड की किताब पढ़ें, किसी भी बोर्ड की, किसी भी राइटर की, सीबीएसई, यूपीएससी, आईसीएससी, ठीक है, आईएससी, कोई भी बोर्ड पढ़े और किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़े, गारंटी के साथ हम वादा करते हैं आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि आप रेगुलर वीडियो देखते हैं और जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आपका समय न बर्बाद करते हुए मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग पढ़ रहे थे स्केलेन ट्रायंगल के बारे में, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल के लिए ही लिया गया क्या, हीरोन्स फार्मूला। वैसे हीरोन्स फार्मूला सभी के लिए वैलिड है, कोई भी लगा सकते हैं, उसमें आ जाएगा। लेकिन आप स्केलेन ट्रायंगल, अभी आप लोग बात कर रहे थे किसकी, विषम बाहु त्रिभुज की। तो बच्चों इस वीडियो में विषम बाहु त्रिभुज के 2-3 प्रश्न, मजेदार प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, मतलब समबाहु त्रिभुज की। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसमें विषम बाहु त्रिभुज। अब इसमें बात करते हैं, तो देखिए जो आज का जो पहला प्रश्न है, जो किस पर आधारित है, स्केलेन ट्रायंगल पे। देखिए जो आज का पहला प्रश्न है वो आपको दे रहा है, कह रहा है कि द ट्रिंगुलर साइड walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक वाल है, जो फ्लाईओवर की वाल है, वो किस शेप में है, ट्रियंगुलर के शेप में। अभी हम ग्राफ बना रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। फिर उसकी बात कह रहा है कि उसको क्या किया जाता है, उसकी जो ट्रियंगुलर शेप की जो वाल है, जो दीवार है, उसको क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद कह रहा है कि द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर। जो वॉल की जो साइड्स हैं वो कितनी है, 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 2000 पर मंथ स्क्वायर अ ईयर। एक ईयर के लिए पर मंथ की जो पर मीटर स्क्वायर जो दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, 2000 रुपये। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए एक वाल को लिया गया, दीवार को। हाउ मच रेंट डिड इट पे, वो कितना क्या करेगा, रेंट उसको देना पड़ेगा। अब हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे कि एक फ्लाईओवर की जो दीवार है वो त्रिभुज के आकार की है, जिसको क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि दीवार की जो भुजाएं हैं वो 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। एक जो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको किया जाता है 2000 रुपये पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर के रुपए रेट से उसको 1 साल में दिए जाते हैं। कह रहा है कंपनी हायर्ड, और कह रहा है एक कंपनी इसको क्या करती है, 6 मंथ के लिए इसको किराए पर लेती है। उसको कितना रेंट या कितना किराया इसके लिए देना होगा। तो देखिए पहले तो हम इसका फिगर बना रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो फ्लाई ओवर का कुछ ऐसे शेप होता है, इस टाइप का, ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो इस तरफ की एक दीवार को इसने प्रयोग में ले लिया, ऐसे होता है शेप, आप सभी को पता है।
ऐसे क्या होता है, इस तरफ से गाड़ी जाती है, ऐसे उतरती है, उस तरफ से आएंगी, ऐसे उतरेंगी, ये होता है फ्लाईओवर। इस पार्ट को उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए लिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए लेता है एक दीवार को। उसकी जो दोनों दीवारें हैं इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहा है, वॉल्स कह रहा है, इसको भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहा है। क्लियर, ये भी ले रहा है एडवर्टाइजमेंट। इसको भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहा है। अब आपसे कह रहा है कि जो इसकी भुजाएं वो 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट्स, इसकी जो भुजाओं की जो लंबाई है, जो साइड से दे रहा है आपको भुजाएं, पहली भुजा दे रहा है 13 मीटर, दूसरी जो दे रहा है वो दे रहा है 14 मीटर, और थर्ड जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 15 मीटर। ये हो गई लेंथ ऑफ साइड्स या भुजाओं की लंबाई। आपसे कह रहा है कि 2000 रुपये पर मंथ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिलता है। 1 मीटर स्क्वायर का 2000 रुपये किराया देना होता है, और वो क्या करता है, 1 साल के लिए इतना मिलता है 2000 रुपये, और वो लेता है 6 महीने के लिए, मतलब आधा देना होगा। तो पहले तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ वन वॉल, मतलब एक क्या होगी, दीवार का क्षेत्रफल। एक दीवार का क्षेत्रफल बच्चों हम लोग निकालेंगे, क्षेत्रफल लगाएंगे क्या है, स्केल एंड ट्रायंगल, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। और इसके लिए क्या लगता है, आपको पता है क्या लगता है इसके लिए, इसके लिए चाहिए हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला बच्चों क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फार्मूला। अब आपको चाहिए था ए, यस, ए बी सी तो दे रहा है, यस चाहिए तो आप एस निकालेंगे, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। ए की वैल्यू बच्चों दे रहा है 13, बी की बच्चों वैल्यू दे रहा है 14, सी की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 15, अपॉन हो गया 2। इनको आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 21 मीटर, 21 मीटर। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो एरिया जो आएगा आपका वो आ जाएगा अंडर रूट, आपसे क्या कह रहा है, एस, एस की वैल्यू बच्चों कितनी रखेंगे, 21। फिर कह रहा है एस माइनस ए, तो एस की जगह तो रख देंगे 21, माइनस ए कह रहा है तो ए की जगह 13। फिर एस माइनस बी, तो एस की जगह पे रखेंगे 21 21, और बी की जगह रख देंगे 14। फिर एस माइनस सी, एक्स की जगह 21, इसकी जगह 15, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 21, 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 21 में 13 जाएंगे बचेगा 7, 21 में 14 जाएंगे तो बचेगा कितना, 21 में 14 इसमें गए तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 7, और ये बचेगा 6। तो ए इक्वल 7 2 टाइम्स हो गया, 2 बार हो गया 7 का स्क्वायर गुणा, फिर इसका गुणा करेंगे 6 3 18, 18 8 144, ये हो गया। आप सभी को पता है ये है 7 का स्क्वायर, और ये जो होता है वो किसका होता है, 12 का स्क्वायर। क्लियर, तो इससे आप डिवाइड करें, जब स्क्वायर और अंडर रूट दोनों लगा होता है तो आप सभी को पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट दोनों क्या होते हैं, हट जाते हैं। 12 सत्ते 84, तो एक जो दीवार का क्षेत्रफल आया 12 सत्ते 84 आया, 84 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर जो है वो एक दीवार का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ वन वॉल, एक दीवार का क्षेत्रफल। इसके बाद देखो बात करते हैं अब किसकी, अब इसकी बात करते हैं, देखो 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है वो 2000 रुपये है पर ईयर। ठीक है, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा था आपसे क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्निंग एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग, ये हम लिख लेंगे ऐसे, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल दे रहा है 2000
रुपीज अर्ली, वार्षिक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है वो कितना है, वो 1 मीटर स्क्वायर रुपए का किराया लिखेंगे। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का किराया बराबर आ रहा है 2000 रुपये, और कितना, प्रति वर्ष। उसने पूरे वर्ष नहीं लिया, उसने लिया 6 महीने के लिए, 6 मंथ। तो रेंट ऑफ 6 मंथ, तो रेंट ऑफ 1 मीटर, ये समझते चलना। ये एक ही हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले ये लाइन नोट करेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये लाइन नोट करेंगे। ऐसे फिर रेंट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल, प्रति वर्ष दे रहा था, मतलब 12 महीने का था 2000 रुपये। आपको चाहिए 6 मंथ का, तो 6 मंथ्स का मतलब इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 रुपये। क्लियर, ये हो गया 1000 रुपीज। हिंदी में लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया जो है वो 12 महीने का था 2000, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6 माह का वो हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 2 का, आधा कर देंगे ना, 12 का आधा हुआ 6, प्रतिवर्ष का मतलब 12 महीने, तो इसका आधा करेंगे 1000 रुपये। ये हो गया। अब आपको तो दे रहा था कितने, 1 मीटर स्क्वायर तो है नहीं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 84 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल है आपका कितना 84 मीटर स्क्वायर, और 84 मीटर स्क्वायर का जब आप लोग निकालेंगे, क्लियर, 84 मीटर स्क्वायर का, तो रेंट ऑफ 84 मीटर स्क्वायर या 84 मीटर स्क्वायर का किराया, इसका किराया हम लोग निकालेंगे। तो बच्चों इतने रुपए था, कितने का, इतने 1000 रुपीज़ या 1000 रुपये था एक का, तो 84 कितना होगा, 84 के इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 84 मल्टीप्लाई विथ 1000, तो आ जाएगा 84,000 रुपये। इसका कितना किराया आ जाएगा, 84,000 रुपये जो होगा वो इसका किराया आ जाएगा एक दीवार का, और यही आपका आंसर है जो आपको पूछ रहा था। तो सबसे पहले इसका 1 मीटर स्क्वायर का किराया दे रहा था, पूरे का पूछ रहा था, तो पूरा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया निकाल लिया, तो एरिया आया 84। 1 मीटर स्क्वायर का इतने था, वो भी क्या था, प्रतिवर्ष का था, मतलब 12 महीने का। हमें चाहिए 6 महीने का, 6 मंथ का, तो 6 मंथ का निकालने के लिए इसका आधा करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का कितना था किराया, 1000 रुपीज़, तो 84 मीटर का क्या होगा, तो इसमें 84 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिए। आज का प्रश्न नंबर 2, देखिए बच्चों है क्या, इसी पर आधारित सेम प्रश्न अगला है। इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, कम से कम आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो कर ही सकते हो, कमेंट्स में तो आप लोग बता ही सकते हो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, इतना तो कर ही दिया करो। देखो समझते हैं, कह रहा है द ट्रायंगल साइड्स वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है आपसे द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर एंड 120 मीटर, तो उसकी भुजाएं हैं, जो साइड्स की लंबाई है वो लेंथ है 122 मीटर, 22 भी हिंदी मीडियम में पढ़ देंगे, हिंदी में भी पढ़ देंगे। कह रहा है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑफ एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अ कंपनी हायर बोथ वॉल्स, अभी एक ले रहा था, अब की क्या कह रहा था, बोथ वॉल्स, अब की दोनों वॉल्स ले रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले में क्या था, 1 था, अब की बोथ कह रहा है। वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, कह रहा है हाउ मच रेंट डिड इट पे, इसको कितना किराया देना होगा। अब हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार ओवर ब्रिज की एक दीवार है, या फ्लाईओवर की एक दीवार है, जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए या प्रचार के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है जिसकी भुजाएं 22 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर लंबी है।
कह रहा है द एडवर्टाइजमेंट इट, इसकी बात कह रहा है आपसे कि जो प्रचार का 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है वो 5,000 रुपये प्रतिवर्ष है। 3 महीने के लिए कंपनी ने प्रचार के लिए किया, उसे कितना किराया पे करना होगा या अदा करना होगा, यह आपको इसमें बताना। क्लियर? तो अब देखेंगे सेम वैसे ही बनेगा जैसे फ्लाईओवर था, बिल्कुल सेम वैसे ही। सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस उसमें क्या कह रहा था, उसमें 6 मंथ के लिए ले रहा था, इसमें 3 मंथ के लिए ले रहा है। उसमें आपसे कह रहा था 5, उसमें आपसे कह रहा था 1 वाल लेना था, 1 दीवार, इसमें क्या लेना है, दोनों लेना है। तो बस जो आंसर लास्ट में आएगा उसमें 2 का 6 मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों दीवारों का हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये आपसे कह रहा है कि जो इसकी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो 122, 22 और 120 हैं। ए जो दे रहा है 122 मीटर, बी जो दे रहा है वो दे रहा है 22 मीटर, और जो सी दे रहा है वो दे रहा है 120 मीटर। ये इसकी लेंथ है। आपको चाहिए एरिया, और एरिया के लिए क्या आवश्यक होता है, पेरीमीटर। तो निकालेंगे पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल होता है या अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए की बात करें, ए दे रहा है 122, बी दे रहा है 22, सी दे रहा है 120 बटे 2। आपस में ऐड करेंगे 100, 100, 200, 20, 20, 40, 20, 60, 4, 64, तो हो जाएगा 264 बटे 2। फिर से ऐड कर लो, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, फिर 2, 2, 4, 2, 6, 1, 1, 2, ये 2 से भाग देंगे। 2 से जब भाग देंगे तो जो सेमी पेरीमीटर आएगा, 2 का 2 में 1 बार भाग जाएगा, 2 का 6 में 3 बार जाएगा, 2 3 6, 2 का 4 में देंगे, 2 दूनी 4, इतने मीटर आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। अब बात करेगा एरिया की, तो एरिया निकालेंगे या क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 1 वॉल, एक दीवार का क्षेत्रफल। ए इक्वल, एक दीवार का जब बच्चों हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होगा। ए इक्वल अंडर रूट, एस की वैल्यू रखेंगे 132, ये आ रहा है, फिर एस की रखेंगे 132, ए की वैल्यू दे रहा है कितनी, 122, फिर एस की वैल्यू रखेंगे 132, बी की वैल्यू रखेंगे, आपको दे रहा है 22, एस की वैल्यू रखेंगे कितनी दे रहा है, 132, और सी की रखेंगे 120। क्लियर बच्चों? अब देखो इसकी बात करते हैं, ए इक्वल अंडर रूट, इसमें अब वैल्यू रखेंगे तो पहले तो इनको आप लोग सॉल्व कीजिए सब्ट्रैक्ट करके। 132 जब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, 2 में 2 गए 0, 3 में 2 गए 1, 1 में 1 गए 0, इंटू इसमें इसको घटाएंगे जब 22 को तो आएगा 110, 2 में 2 गए 0, 3 में 2 गए 1 और ये 1, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 22। क्लियर? 2 में 12 आ जाएगा, 20 है ना तो 12 आएगा। इसके बाद 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणा 13, 12 सॉरी, देखो 11 दूनी 22 की 2, 11 एकम 11 और 2 13, 10 ये बना रहने दो। इस 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 11, और इसको बना रहने दो 12। क्लियर बच्चों? तो फैक्टर करेंगे, अब ए इक्वल जब निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 11 2 टाइम्स 2 बार 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर, 12 2 टाइम्स 12 का स्क्वायर, मतलब 11 2 बार तो 11 का स्क्वायर, 10 2 बार 10 का स्क्वायर, 12 2 बार 12 का स्क्वायर इक्वल, सभी के स्क्वायर और अंडर रूट हटा देंगे तो 11 गुणा 10 गुणा 12,
12 का 11 का 12 में गुणा करेंगे 132 और 10 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1310 1320 सॉरी, इतने मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये आ गया आपका एरिया। पर मीटर स्क्वायर का रेंट देखेंगे क्या दे रहा है। रेंट ऑफ पर या 1 मीटर स्क्वायर इक्वल दे रहा है 5000 पर ईयर। क्लियर, 1 वर्ष का इतना दे रहा है आपको। इसका मतलब हो गया क्या, 1 मीटर स्क्वायर का किराया बराबर हो गया कितना, 5000 रुपये प्रति वर्ष। अब किसका 1 मीटर स्क्वायर का इतने रुपए दे रहा है। आपको चाहिए कितने मीटर स्क्वायर आपको चाहिए प्रतिवर्ष, आपसे कह रहा है 3 महीने का चाहिए, 12 महीने का दे रहा है। 12 मंथ का प्रतिवर्ष का मतलब क्या हो गया, या अर्ली का क्या हो गया, एनुअल का, या आपसे कहते हैं पर ईयर का 12 मंथ। एक एक वर्ष में कितने, 12 मंथ। आपसे पूछ किस का रहा है, 3 महीने का। तो 12 में कितने का भाग देने, 3 हो जाए 4 का। तो इधर आपको कितने का भाग देना पड़ेगा, 4 का। तो लिखेंगे, ये सेम पूरा नोट कर लेना इधर, ये पूरा नोट करेंगे और इसमें लिखेंगे क्या, 5000 डिवाइडेड बाई 4 इतने रुपए प्रति, इतने रुपए कितने का, 3 रुपए, 3 मंथ का। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचे 1, इसको दिया 10, 4 दूनी 8 बचे 2, इसको 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा इतने रुपए। ये 3 महीने का आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का इतना है रेंट। आपको कितने मीटर स्क्वायर का चाहिए, आपको चाहिए कितने मीटर स्क्वायर का, 1320 मीटर स्क्वायर का। तो निकालेंगे इसको, ये हम रब किए दे रहे हैं, रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर, या लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर का किराया। हिंदी मीडियम के बच्चे, 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, इसको निकालेंगे। इसको जब निकालेंगे तो क्या है, एक का था 1250, 1250 था कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का, 1250। आपको चाहिए कितने का, 1320 का, इतने का, इतने रुपए होगा। ये किसका है, एक दीवार का। तो इसको आपस में गुणा करेंगे, 0 2 बार हो गए, 2 हो गए, 125 का 2 में करेंगे तो आएगा 250, 250 की 0 हाथ से लगा 25, कैरी कितने आ गए, 25। 125 का 3 में गुणा करेंगे तो 125 का जब 3 में करेंगे तो आएगा 375, 375 आया और हासिल थे कितने, 25। 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 9 1 10, ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, सॉरी 4, 400 हो गया। 400 की यहाँ पे रखेंगे 0, हासिल लगेंगे कितने, 40, 40 आया कैरी। 125 का 1 पे गुणा करेंगे 125 आएगा और 40 हासिल हो गए तो हो गया 165, 165। इतने रुपए हो गया कितने का, एक वाल का, रेंट ऑफ 1 वाल। तो निकालेंगे रेंट ऑफ बोथ वॉल्स, दोनों का किराया, दोनों दीवारों का किराया, दोनों दीवारों का किराया। दोनों दीवारों का किराया निकालेंगे तो एक आ रहा था 1 2 3 4, इसमें गुणा कर देंगे 2 का। कितने 0 आपको दे रहा है, 4 0 दे रहा है, तो 4 तो पहले ये 0 जो दिए गए हैं उनको रख दिया। 2 पंचे 10 की 0, 2 छंका 12 1 13, 2 एकम 2 1 3। इतना आ जाएगा आपका आंसर, जो इसका है 33, इसके बाद 5 0, तो 33 के बाद 5 0। यही इस प्रश्न का आंसर है। सेम पीछे वाले प्रश्न की तरीके, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। उसमें पूछ रहा था 1 ऑफ 2 वॉल्स,
दोनों दीवारों में से एक का एरिया तो एक था, इसमें दोनों का पूछ लिया है तो 2 का गुणा कर देंगे। क्लियर? तो नोट कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, समझेंगे इसको, बहुत आराम से बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, जिससे आपको समझ में एक एक चीज़ आ जाए। देखो अब आपसे कह रहा है बच्चों, आपसे कह रहा है कि एक पार्क है वो त्रिभुज के आकार का है, मतलब ट्रिंगुलर जो दे रहा है वो उस शेप में दे रहा है, त्रिभुज के आकार का। ठीक, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये सी। इसमें बीच में प्लांट लगाना है, मतलब बाग लगाना है, पेड़ों को लगाना है। तो पेड़ कहाँ लगेंगे? इस भीतरी भाग में, इसमें पूरे में लगेंगे। और ये पूरा क्या है? क्षेत्रफल, एरिया में क्या लगेगा? प्लांट पूरे में। ठीक है, या घास कुछ भी मान लो। और इस पे क्या लगाना है? इस पे फेंस करना है। फेंस मतलब होता है उसको घेरना, या हिंदी में बोलते हैं बाड़ लगाना। बाड़ लगाना मतलब डंडे लगा के उसको चारों तरफ से घेरना। तो वो कहाँ पे लगाएंगे? वो इस पे लगाएंगे, इस पे, इसमें, इसी में तो लगाएंगे, मतलब इस दीवार में जो ये एरिया है ऐसे। लेकिन आपको एक चीज और दे रहा है, कह रहा है बीच में यहाँ पे एक 3 मीटर का गेट है, इस प्रकार ऐसे एक दे रहा है 3 मीटर का गेट। तो ये पूरा क्या होता है? इसका पेरीमीटर या परिमाप। लेकिन ये 3 मीटर गेट है तो इतने में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से गिरा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। इसमें दीवार करना, बाड़ लगाना के समझ लो, उसको 4 दीवारी करना समझ लीजिए, या डंडे, मतलब ये समझ लो घेरना किसी भी प्रकार से। अब इसका कह रहा है कि इसमें जो प्लांट लगाए जाते हैं उसका एरिया ज्ञात कीजिए, इतने में लगाया तो एरिया क्या होगा, कहाँ कितने में लगाया जाएगा, तो वो आपको पता है कैसे लगाएंगे। और इसका जो दे रहा है आपको, वो आपको दे रहा है क्या, कि इस पे जो फेंस किया जाता है या बाड़ लगाई जाती है, जो घेरा जाता है, उसका खर्च बताइए। जबकि पर मीटर का जो रेंट आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपीज पर मीटर। अब देखो लगभग चालू करते हैं इसकी। अगला प्रश्न है जो आज का शायद 4 नंबर होगा या 3 नंबर होगा, 3 या 4 अपना देख लेना। इसके बाद आपसे इसमें कह रहा है ट्रिंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। क्लियर? फिर इसके बाद कह रहा है अ गार्डनर, धनिया उसका नाम है, कह रहा है हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। इस पे फेंस कराना चालू करता है। कह रहा था इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर पूरे में ग्रास लगवाना चाहता है, घास लगवाना चाहता है। तो घास कहाँ लगाएगा? पूरी एरिया में। हाउ मच एरिया डज द नीड्स टू प्लांट, इस पे घास लगाने के लिए कितना एरिया चाहिए? तो एरिया इसका क्या होगा? जो ट्रायंगल शेप का या त्रिभुज का जो एरिया होगा। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग फेंसिंग इट विथ बारबेड वायर से इसको घेरा जाता है, उसका खर्च बताना है। कह रहा है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। एक साइड पे कितना किया जाता है? 3 मीटर का गेट छोड़ दिया जाता है, और बाकी में इसमें तार लगाया जाता है, वायर लगा दिया जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे कह पढ़ेंगे। कह रहा है एक त्रिभुजाकार पार्क ABC है जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। धनिया क्या करता है? इसके चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है या इसको घिराना चाहता है, और इसमें क्या करना चाहता है? इसमें घास लगाना चाहता है। कह रहा है कि घास लगाने वाले क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए, और कह रहा है कि इसमें जो वायर लगाया जाता है उसका खर्च बताइए यदि इसकी एक भुजा पर या एक साइड पर 30 मीटर का क्या किया जाता है? 30 मीटर का 3 मीटर का गेट छोड़ा जाता है, क्या दरवाज़ा छोड़ा जाता है। तो सवाल को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आपसे कह रहा है जो साइड्स दे रहा है वो दे रहा है आपको 120, 80 और 50। ए इक्वल हो गया 120, 120 मीटर। बी इक्वल हो गया 80 मीटर, मतलब 80 मीटर, और सी दे रहा है 50 मीटर, अर्थात 50 मीटर।
आपसे कह रहा है क्या चाहिए, एरिया के लिए चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है, पेरीमीटर। तो वायर की जो कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे तो आ जाएगा परिमाप का आधा कर देंगे, तो सेमी पीटर पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप क्या होगी, परि मतलब बताया था बाहर, और माप माने लंबाई, ये बाहर की जो लंबाई होती है उसी को परिमाप कहते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर। P इक्वल होता है A प्लस बी प्लस सी, ये होता है परिमाप। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो P इक्वल बच्चों आएगा, A की वैल्यू है 120, B की है 80, C की है 50। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0, 8 5 13, 14 15 की 5 हासिल लगा 1 1, इसको देंगे 2, 250 मीटर आ गया आपका पेरीमीटर। अब निकालेंगे क्या, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर डिनोट किससे करते हैं, एस से। एस क्या होता है, P/2, तभी एस बराबर फार्मूला पड़ा था A प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि P की जगह क्या लिख देंगे, A प्लस बी प्लस सी। अब देखो बात करते हैं P की वैल्यू बच्चों कितनी दे रहा है, 250। इसका हम ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 का आधा क्या होता है, 125। सॉल्व करके देखना, इतने मीटर आ जाएगा। अब निकालेंगे घास लगाने वाले एरिया या त्रिभुज का एरिया। कह रहा था एरिया नीड टू प्लांट, निकालेंगे एरिया नीड टू प्लांट। प्लांट मतलब घास लगाना या पेड़ लगाना। हिंदी में लिखेंगे घास लगाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, इसको निकालेंगे। क्या होगा बच्चों, ये आपको पता है एरिया का फार्मूला होता है √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है। तो A इक्वल बच्चों आएगा √S की वैल्यू रखेंगे 125, फिर S की रखेंगे 125 माइनस A, और A की वैल्यू रखेंगे 120, फिर इसकी जगह रखेंगे S की जगह पे वही 125, माइनस B दे रहा है, B की वैल्यू हो जाएगी 80, फिर S की जगह रखेंगे 125 माइनस C की जगह रखेंगे 50। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसका ये इसको लिख सकते हैं, जो ये दे रहा है बना रहे हैं तो भी 125, इसमें सॉल्व करेंगे 5, इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 45, इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 75, ये आ जाएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और ये एक 5 दे रहा है। इसको लिख सकते हैं क्या, 45 को 15 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं, या ऐसे कर दो, इसको लिख दीजिए 45 को 5 इंटू 9, और 75 को लिख देंगे आप लोग क्या, 5 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा। इसको देखो अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, ये 2 1 3 1 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 7, या ऐसे कर लो 2 1 3 3 3 6, तो 5 की पावर 6। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 और 1 3 3 6 निकल गया, ये बचा 1 और ये बचा 3, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, या 5 गुणा 3 बना रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे, 6 में बचेगा 3, तो 5 की पावर 3। कैसे आता है पीछे हम बता चुके हैं।
इसमें 2 का भाग देंगे, बचेगा 1। इनमें पावर 1 1 है तो इनमें अंडर रूट लगा रहेगा और 5 हो जाएगा 15। तो 5 25 पंच 125 और 125 पे जब 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 375 अंडर रूट 15 इतने मीटर स्क्वायर। और ये आ जाएगा इसका क्या, एरिया। एरिया आपका आ रहा है 375 रूट 15 स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है कि जो वायर इसकी तरफ फिनिशिंग की जाती है, फेंस किया जाता है, उसका जो निकालेंगे वो पार्ट निकालेंगे। तो कहेगा लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, लेंथ ऑफ द वायर लेंथ ऑफ द वायर फॉर फेंसिंग ऑफ वॉल, फॉर फेंसिंग नीडेड फॉर फेंसिंग या फॉर फेंसिंग, फेंसिंग के लिए या ऐसे लिख लो यहाँ पे नीडेड। हिंदी में लिखेंगे ये क्या, बाड़, या इसको बंद करने के लिए, बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई। देखिए क्या होगी, पूरे में लगाया गया, पूरा क्या था, पेरीमीटर, परिमाप। पूरा अगर लेते तो परिमाप था, लेकिन पूरे में नहीं लगाना है, 3 मीटर छोड़ना है गेट के लिए जगह, दरवाजे के लिए तो 3 मीटर छोड़ दिया गया। अब पी की वैल्यू रखेंगे आप लोग, पी की वैल्यू रखेंगे। पी की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 250, और इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 घटाएंगे तो आएगा 247 इतने मीटर। कॉस्ट इसका पूछ रहा है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दे रहा है आपको कितना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर है 20 रुपये पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ वायर ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का है 20 रुपये, 20 रुपीज़। आपको कितने मीटर चाहिए, 247। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वायर ऑफ 247 मीटर, तो हो जाएगा 247 इंटू 20। सॉल्व करेंगे, 24 2 जा 48 0, तो आ जाएगा 480 रुपये। इसका मतलब हिंदी में लिखेंगे 1 मीटर लंबे तार का मूल्य या कीमत। फिर इसमें लिखेंगे 247 मीटर लंबे तार की कीमत। फिर इसका ये आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार ये सवाल हो गया। बहुत अच्छे प्रश्न। हमने आप लोगों से कहा है कि एक बार हमारे साथ एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद कोई भी बुक उठाइए, उससे आप प्रैक्टिस उसको लगाइए। अगर वो आपको सरल ना लगे, बिल्कुल ईजी ना लगे, तब आप कहिएगा, ठीक है। एक चैप्टर तो कम से कम पढ़ें, अच्छे से नोट कीजिए। देखिए 4 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। स्केलर ट्रायंगल का ये अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। इसके बाद आपके चलेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु का ये अंतिम प्रश्न है। फिर समबाहु त्रिभुज चलेगा और समद्विबाहु चलेगा, मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल। तो बात करते हैं इसकी। कह रहा है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देख समझना। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल। इसकी प्रत्येक भुजा को कह रहा है यदि हम डबल कर दें, इसकी प्रत्येक भुजा को डबल कर दे, तो कह रहा है इसके एरिया में परसेंटेज इंक्रीज, समझना हिंदी में। कह रहा है कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही सिंपल है, समझना। हमने क्या किया, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल A, B, C।
हिंदी में लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं। भुजाएं हो गई ए, बी और सी। इसके बाद बात करते हैं क्या, भुजाएं आपकी इसकी हो गई, इसके बाद निकालेंगे पेरीमीटर या परिमाप। सेमी पेरीमीटर निकाल लो, आपको एरिया के लिए चाहिए सेमी पेरीमीटर। एस मतलब अर्ध परिमाप। एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है। निकालेंगे इसको तो ए इक्वल ये इतना बना रहेगा, ये आ गया एस की वैल्यू। क्लियर। इससे निकालेंगे क्या, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल में परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है या प्रतिशत वृद्धि, तो लगाएंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर आके आप रुक जाए, ये आ गया ए की वैल्यू, ए इक्वल। क्लियर। अब बात करते हैं, कह रहा है इफ साइड्स आर, क्या कर दी जाए, ट्वाइस कर दी जाए, डबल कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। यदि भुजाएं क्या हों, भुजाएं जो हों वो हों कितनी, 2a 2b 2c। समझ गए, दोगुनी कर दी गई। तब परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, तो पहले तुम्हें क्या चाहिए परसेंटेज वृद्धि के लिए, एरिया में पूछ रहा है तो एरिया पहले और बाद में हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले का निकालते हैं हम लोग, निकाल लिया ये, अब बाद में निकालेंगे। अब पहले क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालेंगे। अब एस डैश ले लो। एस डैश बच्चों क्या होगा, सभी इनका सम 2b प्लस 2c अपॉन क्या होता है 2। यही तो होता है a प्लस बी प्लस सी। ए की जगह आपकी दे रहा है 2a, बी की जगह दे रहा है 2b, सी की जगह दे रहा है 2c। रख दिया। दो ऊपर से कॉमन मिल रहा है तो दो कॉमन लेंगे, बचेगा a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में आएगा 2। ये पूरा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये बराबर था यस के। तो इतने पूरे की जगह हम लोग क्या करेंगे, यस लिख देंगे। ये हो गया 2 यस। अब निकालेंगे एरिया, देन एरिया या निकालेंगे तब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ले लीजिए ए डैश। एरिया इक्वल क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन इस बार एस की जगह पे क्या है, एस डैश। ए की जगह पे क्या है 2a, बी की जगह पे क्या है 2b, सी की जगह पे क्या है 2c। यह दे रहा है। क्लियर बच्चों। एस डैश की वैल्यू दे रहा है 2s, तो एस डैश की वैल्यू रखेंगे हम 2s। तो ए डैश इक्वल जो आएगा अंडर रूट एस डैश की जगह 2s, फिर इस एस डैश की जगह 2s माइनस 2a, फिर इस एस डैश की जगह 2s माइनस 2b और ये लास्ट में हो जाएगा 2s माइनस 2c। एस डैश की जगह क्या लिख दिया 2s। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दे रहा था 2s, इन दोनों में 2 कॉमन मिल गया, बचेगा s माइनस ए। इन दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा s माइनस बी। 2 इससे हट गया s बचा, इससे 2 हट गया b बचा। ऐसे इससे 2 कॉमन लेंगे तो इससे 2 जब हट जाएगा तो s बचेगा, इससे 2 हट गया c बचा। ए डैश इक्वल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 आ जाएगा और 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। और बाकी यही लिख देंगे, क्या दे रहा है s, ये जब 2 हट गया तो बचेगा s माइनस ए, ये भी 2 हट गया बचेगा s माइनस बी और ये बचेगा s माइनस। स्क्वायर और अंडर रूट जब दोनों लिखे हों तो क्या होते हैं, स्क्वायर भी हट जाता है और अंडर रूट भी हट जाता है। तो इसका हमने स्क्वायर हटा दिया और अंडर हटा दिया तो बचा 4 और ये बचेगा अंदर वाला s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, यह बचेगा।
इसको बच्चों जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 4 इंटू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये पूरा बराबर ए के था, ये पूरा बराबर ए के है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे ए। अब आपसे कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, हिंदी में लिखेंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या होता है, वृद्धि पूछ रहा है ना, तो अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल अपॉन में प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है। फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू 100, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। ए डैश की वैल्यू दे रहा है 4 है, ए की जगह पे ए रखेंगे, इसकी जगह ए रखेंगे इंटू 100, 4 में एक गया बचेगा 3 है या 3 है अपॉन ए इंटू 100, ए से ए कैंसिल, 3 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 300, 300 प्रतिशत आ गए इसमें प्रतिशत वृद्धि एरिया में। यदि किसी भी त्रिभुज की या ट्रायंगल की सभी साइड को डबल कर दें या प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दें तो उसके एरिया में जो परसेंटेज वृद्धि होगी या प्रतिशत वृद्धि होगी वो क्या होगी, 300% या 300% की होगी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट कीजिए। देखिए आज का प्रश्न नंबर 5, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो दे रहा है वो 50 सेमी है। वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेमी लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। एक भुजा सबसे छोटी भुजा की 4 सेंटीमीटर लंबी है और तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा के दोगुने से 6 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है कि एरिया ज्ञात करना है त्रिभुज का। देखो करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा प्रश्न है और बहुत ही ईजी है, बस समझना है कह क्या रहा है। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए। पहले तो आपको पेरीमीटर दे रहा है, आपको कितना मीटर या हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे परिमाप। ये आपको दे रहा है 50 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। इसके बाद आपसे कह रहा है कि स्मॉलर साइड की जो एक साइड है वो क्या है, वो 4 सेंटीमीटर लॉन्गर अधिक है और जो थर्ड साइड है वो स्मॉलर साइड के ट्वाइस से कितनी है, 6 सेंटीमीटर कम है। तो मतलब आपको स्मॉलर साइड पता चल जाए, इस छोटी भुजा पता चल जाए, उसका दोगुना जो करना हो उसी से कर लें, उससे आ जाएगा। तो हम लेंगे लेट स्मॉलर साइड, लिखेंगे माना छोटी भुजा या सबसे छोटी भुजा x मान लिया x सेंटीमीटर, क्योंकि x सेंटीमीटर में दे रहा था। तो सेकेंड साइड या वन साइड जिसको बोलते रहा था, सेकेंड साइड मतलब दूसरी भुजा। दूसरी भुजा कह रहा है स्मॉलर साइड की से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है या छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो छोटी भुजा x थी, x से 4 अधिक है तो 4 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद कह रहा है जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड मतलब तीसरी भुजा। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ये है A, ये हो गया आपका B और ये हो गया C। जो तीसरी भुजा कह रहा है छोटी भुजा के दोगुने से, तो छोटी भुजा थी x, x का दोगुना स्मॉलर साइड का ट्वाइस या डबल, उससे दोगुने से 6 कम है, मतलब इसमें 6 हमने कम कर दिया। दोगुने से ये 6 कम है तो दोगुने में 6 घटा दें तो इसके बराबर आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग। देखो परिमाप आपको दे रहा था, परिमाप या पेरीमीटर।
P इक्वल आपको दे रहा था 50, P का मान होता है A प्लस B प्लस C बराबर 50 के। A की वैल्यू बच्चों दे रहा था x, B की वैल्यू दे रहा है x प्लस 4 और C की वैल्यू दे रहा है 2x माइनस 6 इक्वल 50 के। x वाले ऐड करेंगे, 2 1 3 1 4, 4x माइनस के 6 में प्लस के 4 जाएंगे, तो जो माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 6 में 4 जाएंगे, बचेगा 2 बराबर 50 के। 4x इक्वल 50, 2 माइनस का था बच्चों, इस तरफ आएगा प्लस के 2, 4x बराबर हो जाएगा 52, x इक्वल 52 अपॉन 4, 4 लेंगे 13 चौको 52 या 4 एकम 4, बचेंगे 1, इसको दिया 4 3 12 या 13 4 जा होता है 52। x की वैल्यू आ गई, x आ गया, इसका मतलब आपको साइड पता चल गया। a इक्वल था x के, तो x की जगह रखेंगे 13 सेंटीमीटर। b इक्वल था x प्लस 4, तो x की जगह पे 13 प्लस 4 बराबर 17 सेंटीमीटर। c की जगह पे दे रहा है कितना 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 13, x की जगह पे क्या रखेंगे 13 13 और माइनस क्या दे रहा है 6, तो 13 दूनी 26 और माइनस 6 आ जाएगा 20, तो ये आ गया इसका मान। क्लियर, ये आ गया b का मान और ये आ गया a का मान। तीनों आपको पता चल गया और इसका आप क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब ये पता है आपको तो क्षेत्रफल, जब भुजाएं पता होती हैं तो एरिया निकालना आपको आता है, हम बता चुके हैं। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 20√30। उत्तर जो होगा इसका एरिया वो आ रहा है 20√30, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग स्वयं करेंगे, कैसे हुआ इसका हमने बेसिक बता दिया, भुजाएं आपको निकाल दी। क्लियर, तो इतना आप लोग करके ये इस प्रश्न को स्वयं करेंगे, नोट कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये हो गए विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल। उससे रिलेटेड आप किसी भी बुक से लगाइएगा, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, 99% भले हो सकता है कुछ आपको ना आए, तो 99% जितना हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की या समबाहु त्रिभुज की, और आइसोस्केल ट्रायंगल की या समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, उनके एरिया की बात करेंगे, फार्मूले आपको पढ़ा चुके हैं, तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें और उससे फार्मूले कंप्लीट कर लें। फिर सीरियल से देखते हैं सभी, अगर आप सीरियल से देख रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और मैथ आपको इजी लगेगी, मैथ से आपको प्यार होगा, इसकी गारंटी हमारी है। एक चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप कोई बुक उठा के लगा लेना, आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आप सब देखते तो हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया करें, कमेंट्स किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर किया करें। ठीक है, इससे और आप बताएं कि क्या और सुधार किया जा सकता है वीडियो में या और क्या आप चाहते हैं, उस बारे में भी हम सोचेंगे। अगर टाइम निकलता है, समय बचता है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।